गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर आभा रानी। पिछले क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। कम्युनिकेशन क्या है, उसका डेफिनीशन, उसके फंक्शन के बारे में जाना था। आज हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व के बारे में जानेंगे। संचार प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण बातों को, तथ्यों को, विचारों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, मेथड्स को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है। संचार प्रक्रिया आदिकाल से चलती आ रही है। आदि मानव अपने हाथों के इशारों से, चेहरों के इशारों से, अपने बॉडी के हाव भाव से अपने विचारों को, अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते थे। हर इशारे में, हर हाव भाव का एक विशेष महत्व होता था। जैसे जैसे हमारा विकास होता गया, जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, तो मानव उच्चारण के द्वारा बोलकर अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करने लगे। जब लिपि का विकास हुआ तो मानव लिखकर अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करने लगे। प्रेस के विकास होने से जो भी हम लिखते हैं, लिखे उन सब बातों को छपाई कर किताब के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जर्नलों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाने लगा। जैसे जैसे मानव विकास करता गया, साइंटिफिक डेवलपमेंट होते गए, तो जो हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार प्रणाली है, वो भी डेवलप करता गया। आज हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से तुरंत एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देते हैं। पहले के जो भी कम्युनिकेशन होते थे वो ज़्यादातर प्रत्यक्ष रूप से होते थे। व्यक्ति आमने सामने बैठकर, बोलकर या लिखकर एक दूसरे से संवाद करते थे। अभी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स और अप्रत्यक्ष हो गया है। कही गई बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक जगह से दूसरे जगह तक, एक समूह से दूसरे समूह तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंचाई जाती है। यानी कि जो भी हमारे सूचनाएं हैं, मैसेजेज हैं, वो अपने लक्ष्य तक अप्रत्यक्ष रूप से पहुंच जाते हैं। संचार प्रक्रिया में संचार करने वाला व्यक्ति कौन संचार कर रहा है, कैसे संचार कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं बातों पे जो जनमानस है उनका विकास, उनमें जो जागरूकता आती है, वो उनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है। यानी कि कहने वाला किसके लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कैसे कह रहा है, ये कम्युनिकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। संचार के लिए दो व्यक्ति का होना ज़रूरी है। संचार के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना ज़रूरी है। एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। एक दिखाने वाला, दूसरा देखने वाला। एक लिखने वाला, दूसरा पढ़ने वाला। अगर कोई व्यक्ति अपने आप से बात करता है, कुछ लिखता है, कुछ बनाता है और वो अपने तक ही सीमित रखता है, वो दूसरे के साथ साझा नहीं करता है, तो ये संचार प्रक्रिया नहीं हुई, यह कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना आवश्यक है। एक बोलने वाला और दूसरा सुनने वाला। अब बोलने वाला तो कुछ बातें बोलेगा ना, तो बातों क्या होना चाहिए, बातें ऐसे ही कुछ हम नहीं अलबला सकते हैं ना। मतलब बातें जो होंगी वो एक मीनिंगफुल होगा, उसमें कुछ सूचनाएं होंगी जो दूसरे को प्रभावित करेगा।
तो इसलिए बातें क्या हो सकती है, बातों में हमारे विचार हो सकते हैं, हमारे आइडियाज़ हो सकते हैं, हमारे द्वारा किए गए इन्वेंशन हो सकते हैं, कौशल हो सकता है, साइंटिफिक ज्ञान हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो ये सब जो है ये कम्युनिकेशन के तत्व हैं, संयोगी तत्व इनको बोलते हैं, ये कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। तो कम्युनिकेशन के कम से कम से जो संयोगी तत्व हैं वो 3 होते हैं। पहला आपका है 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। पहला हो गया सोर्स, यानी कि स्रोत, कम्युनिकेटर, स्पीकर। दूसरा है मैसेज, कही गई बात। और तीसरा एलिमेंट्स है रिसीवर, प्राप्तकर्ता या ग्रहणकर्ता। तो संचार के तत्व में 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। किसी भी संचार के लिए कम से कम 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। उसमें सबसे पहला है सोर्स। सोर्स यानी कि स्रोत, कम्युनिकेटर, उसे हम कम्युनिकेटर भी कहते हैं और स्पीकर भी कहते हैं, यानी कि बोलने वाला, जहाँ से सूचनाएं निकलती है उसको हम लोग सोर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मैसेज। जो भी व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो आपका वो मैसेज हो गया, वो कही गई बातें हो गई। उसमें आपको क्या सब हो सकता है मैसेज में? फीलिंग, मैसेज में क्या सब हो सकता है? फीलिंग हो सकता है, कोई फैक्ट्स हो सकता है, आइडियाज हो सकते हैं। आइडियाज, स्किल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हो सकता है। ये हो गया आपकी मैसेजेज हो गया। रिसीवर हो गया, जो भी सूचना प्राप्त करते हैं वो रिसीवर होते हैं। रिसीवर एक या अनेक हो सकते हैं। तो ये आपके थे 3 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं और 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं। 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है इनकोडिंग, तीसरा होता है डिकोडिंग और चौथा एलिमेंट्स होता है रिसीवर। एक 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल भी होते हैं। इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं।
ऑफ कम्युनिकेशन, 5 एलिमेंट्स ऑफ इसको हम 4 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कितने मिनट को हुआ? कहाँ गए भैया?